अच्छा, इसको एक नाम और दिया जाता है, एक नाम वो क्या है इसका, ट्राई कार्बो, क्या हुआ, अब क्या हो गया, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक साइकिल हैंस, ठीक है। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है, एक नाम और है इसका ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, शॉर्ट में कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं इसको TCA, शॉर्ट में TCA, या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं किसका, क्रेब्स साइकिल का। ठीक है। अच्छा देखें, दिस नेम, ठीक है, proposed by इंग्लिश बायोकेमिस्ट, सारी बायोकेमिस्ट्री है, इंग्लिश बायोकेमिस्ट, एक इंग्लिश बायोकेमिस्ट था HA क्रेब्स। देखिए, एक इंग्लिश बायोकेमिस्ट था HA हेनरी एल्बर्ट क्रैब, पूरा नाम था हेनरी एल्बर्ट क्रैब। इसने इस क्रैब साइकिल को सबसे पहले क्या किया था, प्रपोज किया था। ठीक है, अब पहले क्रैब साइकिल के ऊपर बात करते हैं कि इसमें होगा क्या, क्रैब साइकिल में क्या होता है। ठीक है, देखिए क्रैब साइकिल क्या करेगा, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ ताकि जगह हो जाए, फिर आगे मैं इसी के ऊपर बात करता हूँ। आज इस चैप्टर को इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। ओके, अच्छा जी, रह क्या गया, बस ये रह गया थोड़ा सा। देखिए, द साइकिल ब्रिंग, गौर से समझिएगा, ब्रिंग अबाउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ, किसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी, पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस साइकिल में क्या होगा, दिस साइकिल ब्रिंग अबाउट कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कौन कंप्लीटली तौर पे यहाँ ऑक्सीडाइज होगा, पायरुवेट, और पायरुवेट ऑक्सीडाइज होके क्या बनाए, किसके अंदर ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। तो इसलिए हम इसको किसका नाम देते हैं, अब समझ आइए आपको, क्रैब्स साइकिल के, क्रैब्स साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि जो पायरुवेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज होगा किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, तो इसलिए इसको हम ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बो ऑक्सैलिक एसिड साइकिल का नाम भी देते हैं, या फिर इसको आप साइंटिस्ट ने अपने नाम के ऊपर रख दिया, क्रैब्स साइकिल इसको नाम दे दिया। ड्यूरिंग द साइकिल अबाउट, ये याद रखिएगा कुछ चीजें, ड्यूरिंग द साइकिल अबाउट 10, कितनी 10, ये याद रखना है, 10 reduced 10 reduced nucleotides, और वो 10 reduced nucleotide क्या है, NADH। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है। आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्म ऑफ सेल के अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, और ये क्या होंगी, जनरेट होंगी। तो देखें अब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ TCA, मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, साइकिल ऑपरेट कहाँ होगा, चलेगा कहाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ, ऑपरेट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वेयर, वहां पर क्या मौजूद होंगे, वेयर
कुछ where enzymes for the cycle, where enzymes for the cycle are present. तो वहां पर कुछ एंजाइम्स होंगे जो कि इस साइकिल को क्या करेंगे, प्रोसीड करवाएंगे, चलाएंगे. अच्छा, दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड, अगर आप चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं दिस फेज या दिस साइकिल इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेटिव, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, डिकार्बो ऑक्साइलेशन. ठीक है, सिंस कार्बन एटम आर ऑक्सीडाइज. ठीक है, कार्बन एटम ऑक्सीडाइज होंगे टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, कार्बन एटम ऑक्सीडाइज होंगे टू कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फेज, के इस फेज के अंदर कार्बन एटम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से. ठीक है, तो देखिए अब याद रखिएगा ये कहाँ चल रहा है, मैट्रिक्स के अंदर. आप जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है. सबसे पहले तो एक आप देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया पे. ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन से शुरू होता है और एंड कहाँ होता है जाकर के इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन वो इनर मेम्ब्रेन है जहां पर क्या पाया जाता है, इसका साइटोप्लाज्म, इसका फ्लूइड पाया जाता है. ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के फ्लूइड को आप किसका नाम देते हैं, मैट्रिक्स का नाम देते हैं. वहां मैट्रिक्स के अंदर कई ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद होते हैं. इसके अलावा वहां मैट्रिक्स के अंदर कई इंजाइम्स मौजूद होते हैं. वो एंजाइम्स क्या करेंगे, वो एंजाइम्स क्या करेंगे, इस प्रोसेस को प्रोसीड करवाएंगे, मतलब इस प्रोसेस को चलवाएंगे. ठीक है, तो अब प्रोडक्ट क्या बनती है पहले शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं. मैं इसको रिमूव करता हूँ, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ. ठीक है, समझ आ गई, इतनी समझ आ गई ना कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट जो है ये हो रहा था इनर मेम्ब्रेन, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट होता है और जाके क्या कहाँ तक पहुंच जाता है, जाके मैट्रिक्स के अंदर, यानी कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम किसका नाम देते हैं, मैट्रिक्स का नाम देते हैं. या फिर आप सिर्फ इतना याद रख लें कि ये साइकिल चल कर रहा है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में. ये इनर आउटर का छोड़ दें और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर जो क्रिस्टल मौजूद होते हैं उस क्रिस्टल के अंदर मैट्रिक्स मौजूद होता है. चैप्टर 4 में हमने डिटेल डिस्कस की थी. मैं रिमूव कर रहा हूँ. अच्छा जी, उसके बाद देखें प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल. प्रोडक्ट क्या होंगी ये याद रखना है, एंड में मैं पूछूंगा आपसे. प्रोडक्ट ऑफ टीसीए या फिर क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल्स की प्रोडक्ट्स क्या होंगी. नंबर 1, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कितने, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये बनेगा इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के. नंबर 2, 4 मॉलिक्यूल्स, 4 क्या बनेंगे, NADH2 एंड 1 FADH2. अच्छा, NADH2 के बारे में तो आप जानते हैं कि NADH2 बेसिकली आपके पास क्या है. FAD के बारे में, NAD तो आप जानते हैं ना, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है. और FAD क्या है बेसिकली, इसको नाम किसका देते हैं, फैल्विन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड. क्या है, फैल्विन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो 4 किसके 4 क्या बनेंगी, 4 इस प्रोसेस में बनेंगे NADH2. कैसे बनेंगे हम प्रोसेस जब डिस्कस करेंगे वहां बताएंगे आपको. एंड 1 मॉलिक्यूल 1 क्या बनेगा, FADH2. ठीक है, मॉलिक्यूल्स ठीक है, विच स्टोर फ्री एनर्जी. क्या स्टोर करते हैं, फ्री एनर्जी. रिलीज्ड
इनके पास एनर्जी होती है, उस एनर्जी को फ्री एनर्जी कहते हैं। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है, फ्री एनर्जी होती है, ड्यू टू विच दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ये स्टोर करते हैं फ्री एनर्जी को और रिलीज ड्यूरिंग दीज ऑक्सीडेशन, ड्यूरिंग दीज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशंस के दौरान ये एनर्जी इनकी क्या होगी, रिलीज होगी, जब ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। तीसरी चीज क्या है इसके अंदर, वन मॉलिक्यूल of ATP is produced through substrate level, बल्कि सबस्ट्रेट लेवल छोड़ें, बस ये याद रखें, फिर डिटेल में चले जाएंगे हम कि एक मॉलिक्यूल इसके अंदर किसका प्रोड्यूस होगा आपके पास, यानी कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज प्रोड्यूस। ठीक है, जब फास्फोलाइरेशन होगी ना, फास्फोलाइरेशन आप जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था फास्फोलाइरेशन किसको कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, अब हम चलते हैं किसकी तरफ। ये तो मैंने थोड़े से आइडियाज दिए कि 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 4 NADPH2 के, एक मॉलिक्यूल FADH2। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स ये इनके इनके अंदर क्या होती है, फ्री एनर्जी स्टोर होती है, और ये फ्री एनर्जी क्या होती है, इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडाइज होगी, और वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज प्रोड्यूस, और इस प्रोसेस के दौरान कितने, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको डिस्कस करते हैं क्रैब्स साइकिल की थोड़ी सी डिटेल। सबसे पहले तो क्रैब्स साइकिल में क्या होगा, एक एंजाइम की फॉर्मेशन होगी, उस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। पहले तो ये एंजाइम बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन के बाद ये प्रोसेस क्या होगा, आगे प्रोसीड होगा। तो देखिए मैं यहाँ बताता हूँ, सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन होगी कैसे इस एंजाइम की। मैं रिमूव कर रहा हूँ इसको, अब स्टार्ट हुआ है, चले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, क्या लिख दिया ये, एसिटाइल, एक मिनट नीचे आ गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसको ब्रैकेट में आप चाहें तो नाम दे सकते हैं किसका, COA। ये एंजाइम है एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, कोएंजाइम ए इसका नाम है। एंड क्रैब्स साइकिल, पहले अच्छा इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्रैब्स साइकिल बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ sufficient amount of oxygen, the pyruvate या pyruvic acid, pyruvate is oxidized, और ऑक्सीडाइज होगा इन द presence of coenzyme A। ठीक है, sufficient amount ऑफ आपके पास क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक सफिशिएंट अमाउंट होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन का एक सफिशिएंट अमाउंट है, तो इसका मतलब ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। इस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन एंटर हो रही है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि पायरुविक एसिड इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ये ऑक्सीडाइज होगी, और ऑक्सीडाइज होके टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज नॉन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एक एरोबिक रेस्पिरेशन जो कहाँ हो रहा है, टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इस एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, फॉर्म फ्रॉम
आपके पास क्या है, ग्लूकोज। ये कहाँ से बने थे, ग्लूकोज से बने थे। कल हमने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, ये कहाँ से बने थे, ग्लूकोज से बने थे। यस आयशा जहीर, फरमाइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं ना, तो पावर हाउस ऑफ सेल है तो एटीपी की जनरेशन करता है, एटीपी जनरेट करता है। तो इस क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस के अंदर बेसिकली आपके पास हो क्या रहा है, हो क्या रहा है आपके पास, भाई इस क्रैप साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट हो रही है, एटीपी की जनरेशन हो रही है, ठीक है ना। तो ये रेस्पिरेशन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा ना। तो इसलिए इसलिए समझ आ गई बात, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा देखिए, अब कल मैंने आपको बताया था एनएरोबिक के अंदर, एनएरोबिक के अंदर तो फर्मेंटेशन को हमने डिस्कस कर लिया था, अगर आपको याद हो। फर्मेंटेशन के बाद फिर मैंने ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर आया था, और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर मैंने कहा था कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया था, और ग्लूकोज जो है ऑक्सीडाइज होकर उसने दो मॉलिक्यूल्स बना लिए थे। कल किसके हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था, पायरुविक एसिड के। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। अब ये जो पायरुविक एसिड है पासिस थ्रू अ साइकिल, एक साइकिल से पास होगा ये पायरुविक एसिड या पायरुवेट। उस साइकिल को हम किसका नाम दे रहे हैं, क्रेब्स साइकिल का नाम दे रहे हैं। तो कल वाला याद है ना आपको, भाई कल कितने मॉलिक्यूल्स बने थे आपके पास, पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल्स बने थे। अच्छा दो मॉलिक्यूल्स बने ना, ये किसके अंदर हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, जहाँ पे इथाइल अल्कोहल या फिर फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस आपके पास हुआ। फिर उसके बाद ग्लूकोज जो है वो कन्वर्जन होता गया, एटीपी को यूटिलाइज किया, फिर एटीपी को यूटिलाइज करने के बाद में NADPH2 को यूटिलाइज किया, फिर उसके बाद फाइनली इसने क्या बना लिया, पायरुवेट बना लिया। तो अब देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का अमाउंट सफिशिएंट हो, सफिशिएंट तो होगा, क्यों, ऑक्सीजन कहां से आ रही है, ये होगा कब, ये होगा कब, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा आपके पास। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास क्या होगा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा, या फिर आपके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस हुए थे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ये जो पहला स्टेप था आपके पास रेस्पिरेशन का, उस पहले स्टेप को रेस्पिरेशन के हमने किसका नाम दे दिया था, ग्लाइकोलाइसिस का नाम दे दिया था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ था 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर, पायरुविक एसिड बनाया था। फिर आपके पास कार्बोहाइड्रेट टू पायरुविक एसिड, ठीक है, ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड, क्योंकि वो क्या था आपके पास, एनाएरोबिक प्रोसेस था। लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड ऑक्सीजन इज यूज, क्योंकि जब ऑक्सीजन यूज होगी तो फिर ये क्या बन गया आपके पास, ये हम किसके अंदर एंटर हो गए, ये जाकर के हम एंटर हो गए क्रेब्स साइकिल के अंदर, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इसलिए होगी कि ये आपके पास क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो पायरुवेट जो है ऑक्सीजन के सफिशिएंट अमाउंट के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और किसकी प्रेजेंस के अंदर होगा ये प्रोसेस, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम, ये एंजाइम कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम को एंजाइम ए का नाम दे रहे हैं, ठीक है। इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड changes into acetyl coenzyme ए के अंदर, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम ए, इट रिलीज, ये किसको रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। मैं आपको साइकिल बना के अभी दिखाता हूँ, थोड़ी देर के अंदर आप देखिएगा कैसे, अभी बताता हूँ, एक मिनट रुक जाए, इसको पहले मैं लाइन को कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। इन दिस प्रोसेस two hydrogen two hydrogen are also removed, which are accepted by
NAD, ठीक है ना, टू फॉर्म NADH2, ठीक है। यानी कि क्या होगा, मैंने कहा कि इस प्रोसेस के दौरान, इन दिस प्रोसेस 2 हाइड्रोजन आर आल्सो रिमूव, 2 हाइड्रोजन भी रिमूव होंगे, जिनको कौन एक्सेप्ट करेगा, NAD, और NAD उनको एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, NADH2 बना लेगा। द एसिटाइल कोएंजाइम ए, फिर उसके बाद अभी एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, अब क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये आपके पास, ये जाकर के एंटर हो जाएगा, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये एंटर होगा किसके अंदर, एंटर होगा, एंटर द क्राफ्ट साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं इसको, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी दे सकते हैं, एंटर इन TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। NAD बनता है या NADH2 नहीं बनता, सुन लीजिएगा। NAD क्या है, NAD क्या है बेसिकली आपके पास, भाई NAD कहेंगे किसको, NADH2 बनेगा, NADH2 बनेगा, याद रखें मेरी बात को, साइकिल के अंदर NAD आपके पास क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, या न्यूक्लियोटाइड माइटोकॉन्ड्रिया के पास मौजूद होगा, क्योंकि आप जानते हैं ना फ्री न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, ये फ्री न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन्होंने क्या करा, 2 हाइड्रोजन रिमूव है, उनको एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके NAD से क्या बन गए, NADH2 बन गया। अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ, आप समझिएगा थोड़ा सा ना, साइटोसॉल जानते हैं ना किसको कहते हैं, मैं रिमूव करता हूँ, देखें यहाँ पर, ये क्या है, पायरुवेट, पायरुवेट 3 कार्बन है ना इसके पास, कितने कार्बन है इसके पास, 3 कार्बन है इसके पास, और ये कहाँ होगा, साइटोसॉल कह दें या मैट्रिक्स कह दें, साइटोसॉल, यानी कि जो फ्लूइड है, जेल लाइक फ्लूइड है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। देखिए इसने किसकी फॉर्मेशन कर ली, एसिटाइल, एसिटाइल के पास 2 कार्बन होंगे, 2 मैंने बनाए ना, कोएंजाइम ए, कैसे बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये, देखें, यानी कि हुआ क्या कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ये प्रोसेस हुआ, अब एक कोएंजाइम था, को एंजाइम ए, ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1, कोएंजाइम ए था, ठीक है, जिसकी मैंने अभी कुछ देर पहले बात करी ना आपके पास, कि इन द, ये जो पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज हो रही है किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम ए, देखिए मैंने ऊपर कोएंजाइम ए लिखा, इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, देखें ये है इसकी प्रेजेंस के अंदर, ये है कोएंजाइम ए, इसकी प्रेजेंस के अंदर क्या रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो गई, रिलीज हो गई, एक कार्बन है इसके पास, एक कार्बन, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, ऑक्सीडाइज हुई, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको यही बताया कि इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर बता रहा हूं मैं बार बार, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, देखिए ये रहा एसिटाइल, सॉरी अभी तो ये, सॉरी मेरी मिस्टेक, अभी तो ये कोएंजाइम ए है, ठीक है। तो पायरुवेट जो है 3 कार्बन इसके पास मौजूद हैं, ये पायरुवेट क्या हो रहा है आपके पास, बेसिकली तौर के ऊपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम ए, जब कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हुआ, तो इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, इसने एक कार्बन डाइऑक्साइड देखें यहाँ पे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, अब 3 में से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, तो बाकी कितने बचे, ये 2, ये 2 यहाँ पर देख लें ये क्या है, मौजूद है,
ये दो यहाँ पर क्या है, मौजूद है। तो जब इसमें से ये ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है ना। और इस दौरान क्या होना चाहिए, इस दौरान सफिशिएंट अमाउंट किसका प्रेजेंस होना चाहिए, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंस है इस दौरान। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है, पायरुवेट ऑक्सीडाइज हो रहा है। कितने कार्बन थे पायरुवेट के पास, कल भी मैंने बताया था, हमने कैम्प साइकिल में पढ़े थे, 3 कार्बन थे। और ठीक है, 3 कार्बन थे। अब कोएंजाइम ए ये कहाँ मौजूद है, साइटोसॉल में। साइटोसॉल या मैट्रिक्स लिख लेना, मैट्रिक्स लिख लें तो वो ज्यादा सही है, आपको समझ आ जाएगा। किसका मैट्रिक्स बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये जो पायरुवेट था, 3 कार्बन थे और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, कोएंजाइम ए की प्रेजेंस के अंदर इसने 1 कार्बन को रिलीज कर दिया। देखिए 1 कार्बन रिलीज, तो अब कितने रह गए, 2 कार्बन रह गए इसके पास, 2 कार्बन रह गए। और फिर ये जाकर के क्या बन गया, जब 2 कार्बन रह गए तो ये एंजाइम इसके साथ कंबाइन हो गया। जब ये निकला तो ये देखिए ये एंजाइम क्या हो रहा है इसके साथ, एंजाइम मैंने एरो बनाया, ये इसके साथ क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। किसके साथ में कंबाइन हो रहा है, इसके 2 कार्बन के साथ में। 1 कार्बन ये रहा और 1 कार्बन ये रहा इसका, इनके 2 कार्बन के साथ ये एंजाइम जाकर के क्या हो गया, कंबाइन हो गया। जब ये एंजाइम जाके इनके 2 कार्बन के साथ कंबाइन हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इस एसिटाइल के पास कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन। और एक कौन एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है इसके साथ, प्लस देखें, प्लस कोएंजाइम ए, को एंजाइम ए। तो इन दोनों ने मिलकर के ये इसकी फॉर्मेशन कर ली, लेकिन होगा किसकी प्रेजेंस के अंदर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फिर क्या होगा, देखें, NAD जो न्यूक्लियोटाइड था, NAD जो कि न्यूक्लियोटाइड था ना, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड था, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, यानी कि इन दिस प्रोसेस 2 हाइड्रोजन आर रिमूव, और जब ये टूटा पायरुविक एसिड तो 2 हाइड्रोजन भी रिलीज हुए। और वो दो हाइड्रोजन जाकर के कंबाइन हो गए NAD के साथ, और उन्होंने किसकी फॉर्मेशन कर ली, NADH2, किसकी फॉर्मेशन कर ली, NADH2 की आपके पास क्या कर ली, फॉर्मेशन कर ली। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है मेरी बहनों, बताओ मुझे यहाँ तक क्लियर है। इससे ज्यादा मेरे पास आसान तरीका नहीं है, मैं कहाँ से इससे ज्यादा आसान तरीका निकाल के लाऊं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया ना। अच्छा देखें, अब क्लियर है। अच्छा, NAD के पास हाइड्रोजन कहाँ से आए, तो बताएगा आप में से मुझे। NAD के पास हाइड्रोजन कहाँ से आए, यस, वेरी गुड वेरी गुड, पायरुवेट से रिलीज हुए, पायरुवेट से रिलीज हुए, शाबाश, इसका मतलब क्लियर है, यस, वेरी गुड, ठीक है। चलें जी, इसको मैं अब रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अच्छा अब देखें, अच्छा चले, रिमूव करने से पहले अब देखें फिर क्या होगा जा करके। ये तो स्टेप 1 था, अब इसके बाद चलेगा स्टेप 2। क्या चलेगा, स्टेप 2। अब जब स्टेप 2 चलेगा तो अब उसमें एसिटाइल जो कोएंजाइम था वो कंबाइन होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। किसके साथ जाके कंबाइन होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। जब ये कंबाइन हुआ जाकर के किसके साथ में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ में, तो अब देखिए कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, एंड चेंज इनटू सिट्रिक एसिड कितने, 6। यानी कि 4 कार्बन किसके, ऑक्सैलो एसीटेट के, ये कंबाइन हो रहा है किसके साथ में जाके, कंबाइन होगा किसके साथ में, ऑक्सैलो एसीटेट कह दें या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कह दें, ऑक्सैलो एसीटेट। इस ऑक्सैलो एसीटेट के पास कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे,
ठीक है, ये देखे ना, ये इसके 2 कार्बन ये रहे, 2 ये रहे कार्बन, 4 कार्बन ये, तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन कैसे? 1 2 3 4 5 और ये एक 6 कार्बन। तो अब 6 कार्बन कंपाउंड, कितने? 6 कार्बन, 6 कार्बन कंपाउंड। अब ये क्या बन गया आपके पास? यानी कि सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड बन गया। समझ आई कुछ बात मेरी आपको? मेरी बात समझ आई क्या नहीं? एक्सप्लेन कर, क्या है ऑक्साइल पायरुविक एसिड पर? भाई 2 मॉलिक्यूल हैं बेटा, एक है ना पायरुविक एसिड, पायरुवेट के, चले मेरी बात सुने, बात सुने, बात सुने, पायरुवेट के